जज साहब ने हमें अहल करार दिया है। पहले भी हम अहल थे। इलेक्शन जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ से भी अब जो इतराज़ लगाना चाहे, शायद इलेक्शन से वो भागना चाहते हैं। फैसला तो इलेक्शन के मैदान में होना चाहिए, लेकिन शायद वो ये समझ रहे थे जैसे कि ये सारा बंदोबस्त समझ रहा है कि एक पार्टी को नॉकआउट करें, टेक्निकल चीज़ों से नॉकआउट करें, पीटीआई को नॉकआउट करें और फिर मैदान हमारा होगा, फिर ताजपोशी हमारी होगी। ऐसा हो पा नहीं रहा ना, ये है। नहीं, वो बात नहीं है, वो तो फैसला हो गया ना, उसमें ना कर। एक बात है, मैं ये कहूँगा कि एक तो मैं पर्सनली अपने वकील साहिबान, आबिद साकी साहब मशहूर कानूनदान हैं, सैफ अल मलूक साहब हैं, बहुत मशहूर केसेस इन्होंने लड़े और जीते हुए हैं, इनका मशकूर हूँ कि इनके ब्रिलियंट आर्ग्यूमेंट्स जो इस लार्जर बेंच के सामने थे। और फिर जज साहिबान जो हैं, जिस तरीके से कागजात नामजदगी जो आरओज़ ने एक होल सेल स्लॉटर किया था नॉमिनेशन पेपर्स का, अपेलेट ट्रिब्यूनल्स ने बेशतर 80-85% पेपर्स जो हैं उनको रिस्टोर कर दिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत बड़ी एक सर्विस इलेक्शंस के लिए, कौम के लिए और डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी ने, जो अपेलेट ट्रिब्यूनल्स के जज साहिबान थे, उन्होंने की। और आज मैं कार्रवाई सुबह से देख रहा हूँ इस लार्जर बेंच की, हर चीज़ बड़े इत्मीनान से सुनी जा रही है। लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट्स जो हम जैसे इंसानों को थका दें, लेकिन जो लार्जर बेंच के अली बाकर नजवी साहब की लीड में जो बेंच यहाँ पे तश्कील दिया गया है वो सुने और बड़े सोबर तरीके से जो है वो फैसले यहाँ पे किए जा रहे हैं। हम भी, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू द लार्जर बेंच। तो ये जुडिशरी जो है कुछ भरम इलेक्शंस का और जमहूरियत का इसने ये कायम किया हुआ है। आप देख लें, आप जो कल का फ़ैसला था, बल्ले का फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने, पहले एक सिंगल जज ने किया था, सिंगल बेंच ने किया था, और कल पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। ये कितनी एब्सर्ड सी चीज़ थी, ना समझ आने वाली, कि एक सिंबल है एक पार्टी का, जैसे और पार्टीज़ का सिंबल भी है, और इससे क्यों छीन रहे थे कि इससे इस पार्टी को नुकसान होगा। मकसद क्या है? इस पार्टी को दबाना है, इसके लोगों को भगा देना है। पर ये सारी तरकीबें नाकाम हुई हैं। इस जमात का, पीटीआई का वोटर वहाँ खड़ा है, इसकी लीडरशिप वहाँ खड़ी है, किसी ने घुटने नहीं टेके, और बिल्कुल डिफाइंट इन द सर्विस ऑफ डेमोक्रेसी, इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये पार्टी और इसके सपोर्टर्स जो वाइड सपोर्ट बेस है और जो है डरे हुए हैं। पर डरने का क्या है? इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, मैदान में आए। ये जो तरीके हो रहे हैं कि हम इलेक्शन को थ्वॉट करेंगे, सर्कमवेंट करेंगे, सैबोटाज करेंगे, इलेक्शन सैबोटाज नहीं होना चाहिए। ये जो लबों पे सवाल है इलेक्शन होंगे या नहीं हो, क्यों ना हो, इलेक्शन ना होंगे तो और आपके पास क्या तरकीब है? कौन सा आपके पास फॉर्मूला है? कौन सा ऑल्टरनेटिव है आपके पास? कोई नहीं है। इलेक्शंस होने चाहिए, कदगने हैं, सब कुछ है। अब इंतज़ामिया में कुछ होश आना चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, दे शुड वेक अप टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कुछ दिन रह गए हैं, अभी तो महीने से भी कम रह गए हैं। इसको खुदारा ठीक इलेक्शन होने दें और आवाम से डरे मत, हौसला अपने दिलों में पैदा करें। ये जो आपको कपकपी लगी हुई है कि हाय ये जमात जीत जाएगी, ये सारे नौजवान जो हैं उसको वोट देंगे, बगैर कैंपेनिंग के उसको वोट पड़ेगी, ये डर अपने दिलों से निकाल लें। थैंक यू। एक सवाल ले लें, एक ऐसा इलेक्शन जो ऑलरेडी रिग्ड हो चुका है और डे ऑफ पोलिंग के ऊपर मैक्सिमम हाईएस्ट चांसेस हैं कि ये रिग होगा, इसके नतीजे में जो मैंडेट आएगा वो मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगा? द पावर ऑफ द पीपल ऑन वोटिंग डे, अवाम की तादाद पोलिंग स्टेशंस पे, पोलिंग बूथ्स पे इतनी होगी कि ये फिज़िकल रिगिंग जो होती है बक्से शक्से, इसकी हिम्मत किसी जमात को, सरकारी आशीर्वाद रखने वाली जमात को भी हिम्मत नहीं होगी। बाकी जो वो कर रहे हैं, इलेक्शन अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट नहीं हुए थे, तकरीबन
एक बहुत बड़ी तादाद हो गई थी, पर ये कामयाब तो नहीं हुए ना। नाकामी पर नाकामी इनको हो रही है। साकी साहब, मेरा आपसे